बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में घन और घनाभ कक्षा 9वीं। इसके पूर्व के क्लास में हमने 2 भाग पढ़ा क्षेत्रमिति का। पहले भाग में हमने वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड के बारे में हमने पढ़ा बच्चों, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने किया। भाग 2 में उन्हीं अध्याय से, उन्हीं प्रश्नावली से हमने आगे के प्रश्न को हल किया, जिसमें हमने वृत्ताकार वलय जैसे कि मार्ग का क्षेत्रफल हमने मालूम किया, और टाइल्स लगाने का खर्चा जैसे मालूम किया, और हमने त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के साथ साथ हमने वृत्त की त्रिज्या भी मालूम की। आज हम भाग 3 में पढ़ेंगे बच्चों क्षेत्रमिति में घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबोइड, घन और घनाभ। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों घनाभ क्या है। घनाभ वह समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक आयत होता है, आयताकार होता है, उसे हम कहते हैं घनाभ। यह 6 आयताकार समतलों से घिरा होता है तथा जिसके सम्मुख समतलों के समांतर तथा समान होते हैं। घनाभ को आयताकार ठोस भी कहा जाता है। आइए देखते हैं बच्चों घनाभ होता कैसे है। बच्चों चित्र में घनाभ प्रदर्शित हो रहा है, आप देख रहे हैं घनाभ कैसा होता है। घनाभ इस तरह से होता है। इनके दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण आप देखते हैं, जैसे कि आप ईंट घनाभ के आकार का होता है बच्चों। ईंट है, आपका संदूक है, कमरा है, ये सभी घनाभ के आकार का होता है। और बहुत सारे दैनिक जीवन में हम वस्तुएं देखते हैं जो घनाभ आकार होता है, जैसे माचिस की डिबिया वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं घनाभ। देखिए घनाभ में क्या है, सभी फलक हैं। ये देखिए पहला फलक सामने की ओर है, इसके जस्ट पीछे दूसरा फलक है बच्चों, ऊपर की ओर तीसरा फलक, दाईं ओर चौथा फलक, बाईं ओर पांचवा फलक, और नीचे की ओर छठवां फलक। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 6 फलक होते हैं। सभी फलक आप देख रहे होंगे आयताकार है बच्चों, सभी फलक आयताकार है। आमने सामने के फलक समान है, बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके विकर्ण। ये है घनाभ का विकर्ण है। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई हम कैसे मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे बच्चों। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे करड़ी में a² + b² + c²। अब बच्चों ABC क्या है। ए घनाभ की लंबाई को हमने मान लिया, घनाभ की लंबाई को हमने a मान लिया, चौड़ाई को हमने मान लिया b, और ऊंचाई को हमने मान लिया c। तो इस तरह से हमने ABC लिया है। तो ABC घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र हो जाएगा बच्चों करणी में a² + b² + c²। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब इसका आयतन का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात a × b × c। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात AB धन BC धन CA। लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। जहाँ पर ABC क्या है बच्चों, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तरह से हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब आइए देखते हैं बच्चों घन, क्यूब। तो बच्चों क्यूब क्या है। वह समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, उसे हम कहते हैं घन। अथवा ऐसा घनाभ जिसकी तीनों संलग्न कोणों की लंबाई समान हो, घन कहलाती है। घन की प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों घन, इसकी सभी फलकें कुल मिलाकर इसमें भी 6 फलक होती है। जिस प्रकार आयताकार घनाभ में 6 फलक था, उसी प्रकार घन में भी 6 फलक होती हैं। सामने का, उसके पीछे, दाईं ओर, फिर बाईं ओर और ऊपर और नीचे, इस तरह से 6 फलक होते हैं। और सभी फलकें इसकी वर्गाकार होती है। सभी कोणों की लंबाई समान होती है। इस प्रकार हम देखेंगे घन के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण बच्चों इसको हम विकर्ण कहेंगे। ये दिख रहा है आपको चित्र में, ये है विकर्ण। और विकर्ण की लंबाई हम कैसे मालूम करेंगे। घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई काटने के लिए हमारा फार्मूला होगा a⁻³ a√3 इकाई। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बच्चों 6a², क्योंकि सभी फलकें वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और 6 फलक है इसलिए 6a²। घन का आयतन, घन का आयतन, और घन का आयतन का सूत्र हो जाएगा बच्चों भुजा का घात 3, अर्थात a⁻3। यहाँ हमने a को भुजा माना है बच्चों, a सभी भुजा, क्योंकि सभी कोणों की लंबाई समान है, तो सभी भुजाएं ए इस तरह से हो जाएंगी।
घन की भुजा की घात 3 अर्थात हो जाएगा आयतन। भुजा घात 3 बराबर घन का आयतन। कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल भी पूछा जाता है बच्चों, और प्रश्न में आता है। तो कमरे के चारों दीवारों को क्षेत्रफल होता है, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है इसका सूत्र, और इस सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना बच्चों, ये परीक्षा में पूछा जाता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा या 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई और कोष्ठक के बाहर गुणित ऊंचाई। अब आइए बच्चों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उसे हल करते हैं। प्रश्न पहला है बच्चों, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1350 वर्ग मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1350 वर्ग मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको प्रश्न में मालूम है, प्रश्न में ज्ञात है घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना ज्ञात है बच्चों? 1350 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर, ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। 1350 वर्ग मीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों 6a², 6 गुणित भुजा का घात 2, 1350। हम 6 को यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, 1350/6। हम इसे काटेंगे बच्चों, भाग देंगे 1350 को 6 से, तो हमको प्राप्त होगा 225। ए बराबर 225 का वर्गमूल 15, कितना होगा बच्चों? 15 मीटर। अब प्रश्न में पूछा था कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अतः इसका आयतन हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा। घन का आयतन का सूत्र क्या बताया गया आप लोगों को? बताइए बच्चों। घन का आयतन भुजा घात 3 अर्थात 1/3, और हमने यहाँ पर ए का मान मालूम किया है 15 मीटर, तो 15 का घात हो जाएगा बच्चों 3 अर्थात 15 गुणित 15 गुणित 15। 15 गुणित 15 गुणित 15 करने से हमको मालूम होगा 3375 घन मीटर। तो इस तरह से हम क्या मालूम कर लिए बच्चों? घन का आयतन मालूम कर लिए। बच्चों प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। कितना है बच्चों? 250 मीटर है। इस कमरे के चारों ओर दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 रुपये खर्च होता है। कितना खर्च होता है बच्चों? 15,000 रुपये। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है हमको मालूम करना है। एक बार और प्रश्न को सुनेंगे। प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। इस कमरे के चारों ओर दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 रुपये खर्च होते हैं। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले देखेंगे बच्चों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको यहाँ लगाएंगे बच्चों आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। आधार का परिमाप मतलब 2 लंबाई धन चौड़ाई, जो आपको बताया गया है, गुणित ऊंचाई, बराबर हो जाएगा कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप 250 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। 1 वर्ग मीटर की पुताई का खर्च है 10 रुपये प्रश्नानुसार। 1 वर्ग मीटर की पुताई का खर्च, पुताई का खर्च प्रश्न में कितना दिया है बच्चों? 10 रुपये दिया है। कितना दिया हुआ है? 10 रुपये। इसलिए 250 गुणित h, 250 गुणित h वर्ग मीटर पुताई का खर्च बराबर हो जाएगा 250 गुणित h गुणा 10 रुपये। ये कुल खर्च हो जाएगा हमको मालूम। चूँकि बच्चों प्रश्न में बोल रहा है पुताई का कुल खर्च 15,000 रुपये आता है। प्रश्नानुसार कुल खर्च, पुताई का कुल खर्च
प्रश्न में दिया हुआ है 15,000 रुपये। कितना रुपये कुल खर्च आता है? 15,000 रुपये। और हमने कुल खर्च कितना मालूम किया है? 250 गुणित h गुणित 10 बराबर 15,000 रुपये। h बराबर हम पक्षांतर कर देंगे 15,000 बटे 250 गुणित 10। इसे हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 6 मीटर। कितना मिलेगा? 6 मीटर। अतः हम कहेंगे बच्चों कमरे की ऊंचाई कितनी मीटर है? 6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर होगी। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस भाग को हम यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले भाग में। हम पढ़ रहे हैं बच्चों कक्षा 9वीं में क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में पढ़ रहे हैं घन और घनाभ। तो घन और घनाभ के कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे बच्चों अगले भाग में। वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए हम छोटे छोटे भागों में आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपके लिए असुविधा ना हो, पढ़ने में समझने में असुविधा ना हो। तो इन असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो की लंबाई को हमने छोटा किया हुआ है। तो बच्चों मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।